अपने कठोर परिश्रम से लक्ष्य तक पहुंचना और समाज में सामाजिक सेवा का भाव हर किसी में नहीं होता, लेकिन कुछ विरले ही लोग होते हैं जिनके लिए समाज सेवा का भाव सर्वोपरि होता है, जिनके लिए सामाजिक कार्य करना और लोगों के सुख दुख में उनका साथ देना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मुखातिब करवा रहे हैं जिन्होंने पिछले ग्राम पंचायत चुनाव में जीत दर्ज की और अपनी ग्राम पंचायत को विकास की उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां तक पहुंच पाना हर ग्राम पंचायत का सपना होता है। इसी सपने को हकीकत बनाया है सुनीता मीणा ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोटा जिले की पंचायत समिति इटावा की ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा की, जहां की वर्तमान प्रशासक सुनीता मीणा है और सरपंच प्रतिनिधि गिरिराज मीणा है, जो कि स्वयं भी कोटा जिले की जिला परिषद के वार्ड संख्या 16 से जिला परिषद सदस्य भी हैं। प्रशासक सुनीता मीणा ने बताया कि उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा में विकास के सभी कार्य करवाए हैं जिनकी ग्राम पंचायत में अति आवश्यकता थी, जिनमें सड़कें, इंटरलॉकिंग, मंदिर, शमशान, शौचालय, सीसी रोड, स्कूल भवन, पानी की टंकी, बोरवेल सभी का विकास कार्य करवाया है। वहीं ग्राम पंचायत में लोगों को पीएम आवास के साथ ही राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करवाया है। वहीं सरपंच प्रतिनिधि व कोटा जिला परिषद सदस्य गिरिराज मीणा ने बताया कि उन्होंने ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा में एमएलए लेड से विकास कार्य करवाए, जिसमें उनकी पत्नी सुनीता मीणा के सरपंच बनने से पूर्व पंचायत में एक भी शमशान घाट नहीं था। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार में पूर्व एमएलए रामनारायण मीणा के कार्यकाल में करीब 4 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए, जिसमें पंचायतों के 7 गाँव में शमशान घाट बनवाए, तो वहीं लक्ष्मीपुरा गाँव में 67 लाख रुपए से सीसी ब्लॉक, सड़कें, नालियां बनवाई। साथ ही पंचायत में करीब 90 लाख रुपए से सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रमोन्नत करवाकर स्कूल भवन का निर्माण करवाया। तो वहीं ग्राम पंचायत विजयपुरा में सभी गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाए हैं। वहीं एमपी फंड से भी ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा में विकास कार्य हुए हैं। साथ ही वर्तमान एमएलए चेतन पटेल ने भी एमएलए फंड से ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा में काफी विकास में सहयोग दिया है। वहीं गिरिराज मीणा एमएलए चेतन पटेल की कार्यप्रणाली से काफी प्रभावित हैं। वहीं लक्ष्मीपुरा पंचायत के ग्रामीण भी प्रशासक सुनीता मीणा के विकास कार्यों से काफी खुश हैं। वहीं सरपंच प्रतिनिधि व जिला परिषद सदस्य गिरिराज मीणा ने कहा कि उन्हें यदि कांग्रेस पार्टी उच्च पद के लिए नामांकित करेगी तो वो उसे भी स्वीकार करेंगे। नरेंद्र सेन भाया की विशेष रिपोर्ट। ये जो चुनाव लड़ा था आपने सरपंच का, ये 2020 में कौन सी सीट पे लड़ा था? जनरल सीट। तो इसमें कितने प्रत्याशी थे आपके सामने? 13 प्रत्याशी। तो किसको पराजित किया था? कितने मतों से जीत हुई थी आप उस समय? विकास की बात करें तो किस तरीके का विकास करवाया आपने? पूरे में बहुत अच्छा रहा। अच्छा बहुत अच्छा रहा। और सीसी रोड भी बनवाए और स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाए विजयपुरा में और कौंडा में। शमशान बने सभी गाँव में। अच्छा, सभी गाँवों में शमशान का कार्य पूर्ण हो चुका है। और आवास की बात करें तो आवास लगभग जिनको लाभार्थी जो एक्चुअली में देने वाले थे उनको सबको दिए। अब आपका कार्यकाल पूर्ण होने में अब जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश तो मतलब अच्छा प्रत्याशी चुनो जो सहयोग करे, ईमानदार हो। और आगे जो आगामी चुनाव आ रहे हैं मैम, तो इसमें जैसे कोई सीट आती है तो आपका क्या भाव रहेगा? नहीं, मैं पहले चुनाव लड़ा, उसमें मतलब था मन पर। अच्छा। तो आपके पास 2 पद है, मतलब सरपंच में भी आपकी पत्नी है और आप भी जिला परिषद पे 5-6 पंचायतों में आप विकास की क्या भागीदारी रही आपके क्षेत्र में? मैं कांग्रेस गवर्नमेंट में मुझे रामनारायण जी के कार्यकाल में बहुत पैसा मिला था, लगभग 4 करोड़ के आसपास। तो उन्होंने मेरे विकास कार्यों के लिए दिए थे जी, जिनमें मैं जब मैडम सरपंच बनी थी उस टाइम पे जब पहली बार मैं बागडोर मैंने संभाली और प्रतिनिधित्व किया मैडम का, तो एक भी शमशान नहीं था। सभी गांवों के पूरे, केवल लक्ष्मीपुरा को प्रॉपर को छोड़ के सभी 7 गांवों के शमशान विकास कार्य कंप्लीट हो गए। सभी गांवों में मतलब जैसे लक्ष्मीपुरा में मैंने 67 लाख रुपए की सीसी ब्लॉक और नालें दी है। और एक रामनारायण जी भाई साहब ने करीबन 90 लाख रुपए का स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रमोन्नत नई बिल्डिंग बनाई है जी। उसके बाद में विजयपुरा स्वास्थ्य केंद्र बनाया जी कांग्रेस गवर्नमेंट में, और कांवड़दा के स्वास्थ्य केंद्र का काम अभी प्रगति पे है। एक लोकसभा स्पीकर जी के द्वारा
सामुदायिक भवन कौड़दा में दिया गया। जी लगभग विजयपुरा में 1,37,00,000 के काम सामुदायिक भवन सहित हम्म, विजयपुरा में हुआ है। जी 50 लाख के लगभग हरियाणा का हुआ है और लगभग 40 से 42 लाख रुपए डिंडोरा में हुए हैं। जी खेड़ा, रूंडी, निमोदा, हरिपुरा सब में शमशान हुए हैं और करीबन 20, 25, 30 लाख के सब विकास कार्य करवाए हैं। जी जी। तो ये जैसे लगभग कितनी राशि से आपने आपकी पंचायत में कार्य करवा दिए होंगे? 5.25 करोड़ के काम तो मैंने करवा दी इस पंचायत में। जी जी। अब आपके जिला परिषद क्षेत्र की बात करें तो आपकी ऐसी उपलब्धि बताइए सर, आपकी उपलब्धि बताइए। अयाणी में कोई से भी गांव में चल जाओ, पड़ाजी बेरवा के द्वारा मेरे जिला परिषद कोष से लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए अयाणी में लाए हैं। जी ऐसे के ऐसे ही जड़ोदा खात्यान में थोड़ा कमाया है, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनाया है और स्पीकर साहब का भी अच्छा रहा था। बाकी कांग्रेस गवर्नमेंट में जैसे अभी चेतन जी आए तो उन्होंने बहुत पैसा दिया, जी जैसे उनके पास था वैसे 60 पंचायतें उनके पास, सुल्तानपुर भी पूरी आ जाती है, पंचायत समिति इटावा भी आ जाती है। जी, जी। बाकी बढ़िया पैसा दिया, ग्रेवल का अच्छा काम दिया उन्होंने, ब्लॉक भी दिए हैं और हेड पंप की स्थापना भी करवाई है। एक तो अभी रूंडी के रोड का काम चल रहा है जी। PWD के द्वारा, PWD के द्वारा भी बहुत काम हुए हैं यहाँ, मतलब रामनारायण जी के टाइम पे भी हुए और स्पीकर साहब की भी बदौलत रही जो अभी काम दिए हैं। जी जी जी। एक इम्पोर्टेंट काम माननीय पंचायत राज मंत्री मदन जी दिलावर साहब के द्वारा जी जी सफाई का कार्य दिया गया था। जब तक पैसे आए थे मैंने सब गांवों में सफाई करवाई है, कहीं भी चले जाओ बहुत अच्छा काम किया हुआ। और वो सफाई के जो पैसे आते थे उससे हमने नालियाँ, अभी भी आपने मेरे गांव देखे होंगे, साफ सफाई आपने देखी होगी, बहुत अच्छा रहा है और साफ सफाई का कार्य बहुत अच्छा रहा है। काम कराने की मनसा होनी चाहिए इंसान की, पैसे तो आ ही जाते हैं, बस बशर्ते ये कि वो इच्छुक हो और उसका इंटरेस्ट रहना चाहिए कि काम कैसे होता है। आगामी चुनाव, पंचायत राज चुनाव आने वाले हैं सर, हाँ, इसके बारे में आपकी आगे की क्या मानसिकता रहेगी? मैडम का तो है नहीं चुनाव लड़ने का, और मेरा भी जहाँ तक है सरपंच का चुनाव तो मैं लड़ूंगा नहीं। जी जी है ना, कोई भी जैसे भी, और फिर सभी गांव वाले नहीं मानेंगे, कोई उनकी जो इच्छा रहेगी आगे भी नारायण जी की इच्छा है। बाकी मेरा तो कोई 100% मन है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा सरपंच का। अगर जैसे जिला लेवल में कोई प्रमुख की सीट कोई क्या आती है, ST से आती है या प्रधान की आती है, तो फिर मैं जरूर ट्राई करूंगा। जी जी। फिर मेरी इच्छा रहेगी चुनाव लड़ने की। बाकी ऐसा कोई आपका राजनेता है जिसे आप अपना आदर्श नेता मानते हो, राजस्थान बेस पे या फिर अपने यहाँ पे? देखो मुझे तो सबने सहयोग किया है, पर अगर राजनेता में बात आए और विकास की बात आए, काम कराने का जहाँ काम आए, रामनारायण जी ने कहीं भी पीछा नहीं दिया, मुझे सहयोग किया है। बाकी वर्तमान में जो मेरा MLA है उस पर मुझे गर्व है, चेतन पटेल युवा जो हाँ लंबी रेस का घोड़ा है। विधानसभा में भी जो क्वेश्चन करता है ठोक के करता है, जनता के हित के करता है, चाहे वो सर्व समाज के लिए करता है वो काम, और इतने अच्छे काम करता है। शायद मैंने मेरी लाइफ में इतना बढ़िया शालीनता और बिल्कुल यूँ नहीं कोई दादागिरी, कोई अधिकारियों से अब सब देशी कोई चीज़ें नहीं करता। बाकी वो अपने काम करवाना जानते हैं, हर मुद्दा उठाना जानते हैं, क्योंकि BTech है, MTech है, तो एजुकेशन का तो काफ़ी फर्क पड़ता है इसमें। हमारी पंचायत में करीब 9 गांव हैं। लक्ष्मीपुरा पंचायत में करीब सभी गांवों में अच्छा विकास करवाया है। विकास में क्या क्या उपलब्धि है? जैसे रोड, पानी का और लाइट का, जैसे विद्यालय, शौचालय, सबका अच्छा विकास।